गुड मॉर्निंग सभी को। आज हम लोग एक चैप्टर को पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है महान कार्यों से संबंधित व्यक्ति। यानी इस सेक्शन से प्रश्न बनते हैं और प्रश्न जो बनते हैं हमें कुछ कन्फ्यूज़न भी होता है, उस कन्फ्यूज़न को भी दूर करना है और साथ ही हम इसके बारे में इस चैप्टर में भी देखेंगे याद करने के कौन से आसान तरीके हो सकते हैं जिससे हम चीज़ों को याद कर सकें। आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहला रेड क्रॉस की स्थापना और रेड गार्ड्स की स्थापना। दो चीज़ है, रेड क्रॉस की स्थापना और दूसरा है रेड गार्ड्स की स्थापना। देखिए इसको याद कैसे करेंगे। हमें अक्सर रेड क्रॉस और रेड गार्ड्स में कन्फ्यूज़न हो जाती है। तो जहाँ पे रेड गार्ड्स है तो यहाँ पे है गैरीवाल्डी। गैरीवाल्डी यानी रेड गार्ड्स की स्थापना गैरीवाल्डी ने और रेड क्रॉस की स्थापना की थी हेनरी ड्यूनेंट ने। इसको याद कैसे करेंगे। अच्छा, बायोलॉजी में जब आप सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ते हैं ब्लड के बारे में तो वहाँ एक पढ़ते हैं हम आर एच फैक्टर। यानी आर एच फैक्टर जो आर एच फैक्टर मतलब कि जैसे कि ओ पॉजिटिव है, ओ नेगेटिव है, एक एंटीजन के आधार पे होता है। उसकी पहचान उसकी जो परीक्षण किया गया था सबसे पहले रीसस नामक बंदर के ऊपर किया गया था जिसे आर एच फैक्टर कहते हैं। तो हम आर एच यानी रेड क्रॉस हेनरी ड्यूनेंट इस तरह से चीज़ को हम याद कर सकते हैं। और यदि इसमें कन्फ्यूजन होती है कि रेड क्रॉस और रेड गार्ड्स की स्थापना करने वाले कौन थे, तो जैसे ही गार्ड्स की चर्चा करेंगे हम यहाँ पे गैरीवाल्डी की चर्चा करेंगे। तीसरा है संस्कृत व्याकरण के जनक व्याकरण और पाणिनि। देखिए व्याकरण ड़ साउंड है, यहाँ पे पाणिनि है। तो जैसे हम इसको जैसे परीक्षा में देखेंगे संस्कृत व्याकरण यानी सहसम ड़ के आधार पे पाणिनि के पास जाएंगे, वही हमारा ऑप्शन होगा। अब आता है शांति निकेतन की स्थापना रविंद्रनाथ टैगोर ने की थी। और एक और है जो मैंने 12वें नंबर पे लिखा है विश्व भारती की स्थापना। इसकी स्थापना भी रविंद्रनाथ टैगोर ने की थी। तो जब भी हम शांति की बात करते हैं तो क्या आपके जहन में आता है शांति केवल भारत के स्तर तक हो या विश्व के स्तर तक हो। तो हमारा उत्तर होता है कि नहीं, शांति तो पूरी पृथ्वी पर होनी चाहिए यानी विश्व के स्तर पे होनी चाहिए। यही हमारी नैतिकता है, मोरलिटी है। तो शांति होनी चाहिए विश्व स्तर पर। तो इस तरह से शांति निकेतन और विश्व भारती दोनों की स्थापना किसने की थी, रविंद्रनाथ टैगोर ने की थी। वो चाहते थे कि विश्व के स्तर पे शांति हो। तो शांति निकेतन की स्थापना और विश्व भारती की स्थापना। अब आते हैं पौनार आश्रम की स्थापना। पौनार, ठीक है। और दूसरा है भूदान आंदोलन के प्रवर्तक। यानी एक ऐसे महान व्यक्ति के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं जिसके विचार जिसके भाव इतने अच्छे थे कि लोगों ने भूमि में दान दे दिया, भूमि को दान में दे दिया। किसके लिए, पौनार आश्रम बनाने के लिए। तो लोगों ने भूमि दान में दिया पौनार आश्रम बनाने के लिए। उनके उदारता को देखते हुए कौन थे वे, विनोबा भावे। तो पौनार आश्रम की स्थापना कौन करेंगे, विनोबा भावे। और भूदान आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे, विनोबा भावे। उसके बाद आते हैं बहुत ही महत्वपूर्ण लीग ऑफ नेशंस। लीग ऑफ नेशंस यानी एक लीग ऑफ नेशंस की स्थापना की गई थी संसार को शांति प्रिय रखने के लिए, यानी उन चीज़ों से दुष्परिणामों से बचाने के लिए जिससे सृष्टि को या पॉपुलेशन को नुकसान पहुंच सकता था। तो किस स्तर पे की गई थी, संसार के स्तर पे, विश्व के स्तर पे। तो वुडरो वुडरो विल्सन विल्सन विश्व विल्सन विश्व के स्तर पे और वुडरो एक सूत्र में बांधने के लिए वुडरो ने इसकी स्थापना की थी, यानी लीग ऑफ नेशंस की स्थापना की थी। अब आते हैं खालसा पंथ के संस्थापक। तो खालसा पंथ के संस्थापक कौन थे, गुरु गोविंद सिंह। गुरु गोविंद सिंह, ठीक है। यानी ये तो हम पढ़ते ही आ रहे होते हैं, सबसे शुरुआत जब हम करते हैं तो इसके बारे में दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, खालसा पंथ के संस्थापक गुरु गोविंद सिंह। अब आते हैं ओरेविले आश्रम की स्थापना। ओरेविले, यहाँ पे ओरे है और यहाँ पे अरविंद है। इसको याद करना आसान हो जाता है। जब भी ओरेविले आएगा और तो हम यहाँ पे अरविंद को ढूंढेंगे। तो ओरेविले के आश्रम की स्थापना कौन करेंगे, अरविंद घोष करेंगे। स्काउटिंग की स्थापना वेडन पावेल। वेडन पावेल, देखिए इसको कैसे याद कर सकते हैं। स्काउटिंग समझते हैं ना, स्काउटिंग आप फिट रखने के लिए स्काउट किया जाता है। स्काउट कब किया जाता है, सुबह सुबह किया जाता है। सुबह हम स्काउट कब करेंगे, जब बेड छोड़ेंगे तब तो करेंगे, बेड से उठने के बाद हम स्काउट करते हैं। तो इस तरह से चीज़ों को हम जोड़ सकते हैं कि स्काउटिंग की स्थापना किसने किया था, वेडन पावेल ने। वेडन, वेड छोड़ने के बाद किया जाता है, वेडन पावेल, तब ये प्राप्त होता है। उसके बाद है समाजवाद के प्रवर्तक आचार्य नरेंद्र देव। ठीक है, समाजवाद के प्रवर्तक कौन थे, समाज आचार्य यानी नरेंद्र देव ने समाजवाद के प्रवर्तक यानी समाज को इक्वल करने का प्रयास किया।
यानी नरेंद्र देव का था नरेंद्र की समाज में इक्वालिटी हो, यानी सम हो, समाज में कोई ऊंच नीच ना रहे, यानी कोई भेदभाव ना रहे, इसके बारे में उन्होंने बताया था। तो हम नरेंद्र देव को समाज, ठीक है, समाज यानी जैसे नरेंद्र, जैसे इंद्र, वर्षा होती है तो किसी के खेत में वर्षा ना हो या किसी के खेत में वर्षा, ऐसा तो नहीं होता है। तो इंद्र यानी नरेंद्र यानी समाज, समान विचारधारा के प्रवर्तक कौन थे? आचार्य नरेंद्र देव। आनंद वन की स्थापना, देखिए यहाँ पे आनंद है, यहाँ पे आमटे है, आनंद आमटे, आनंद और आमटे। तो आनंद वन की स्थापना बाबा आमटे करेंगे। आनंद और आमटे साउंड से हम इस चीज़ को याद कर सकते हैं। विश्व भारती की स्थापना के बारे में भी हमने चर्चा कर दिया। भूदान आंदोलन के प्रवर्तक किसके बारे में चर्चा कर दिया हमने? स्वर्ण मंदिर का निर्माण। देखिए इसको याद करना बड़ा आसान है। देखिए जब भी हमारे जहन में आता है ना स्वर्ण, तो हम क्या कहते हैं? स्वर्ण जयंती, ठीक है, स्वर्ण जयंती यानी स्वर्ण जयंती। तो जब भी आप वहाँ पे आए तो स्वर्ण मंदिर की स्थापना किया था, कन्फ्यूजन हो रही है तो स्वर्ण जयंती, तो जयंती में ज साउंड हो रहा है यानी यस, अर्जुन देव। तो स्वर्ण मंदिर का निर्माण किसने किया था? गुरु अर्जुन देव ने। निर्मल हृदय के संस्थापक, मिशनरी ऑफ चैरिटी, निर्मल हृदय के संस्थापक किसने किया था? मदर टेरेसा। अल्बानिया से आई हो लेडी, पूरा न्योछावर कर दिया भारतवर्ष के उन गरीबों के लिए जिसको लोग छूता भी नहीं था। तो इस तरह करके देखिए ये चीज़ें आपको किसी भी किताब में मिल जाएगी, मैं तो ये कहता रहता हूँ, और मैंने भी उस रेफरेंस से ही बनाया है। लेकिन मैंने यहाँ थोड़ा सा ये समझाने का प्रयास किया है कि चीज़ों को हम याद कैसे करें, ठीक है। समय तो फिर एक बार हम कह रहे हैं विपरीत है, अनुकूल नहीं है, और यहाँ पे मन को भी तरोताज़ा रखना है। यहाँ पे लड़ाई जद्दोजहद तो बाहर से, वो बैक्टीरिया से, वायरस से, बीमारियों से हो ही रही है, मन से भी हो रही है। तो मन को हमें सिक और बीमार नहीं करना है, स्वस्थ रहना है, सेफ रहना है, सुरक्षित रहना है। धन्यवाद।